हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ कि पर्यावरण, हमारे आसपास का वातावरण कैसा लग रहा है आजकल आपको। बहुत अच्छा, बहुत हरियाली है, चारों तरफ स्वच्छ वायु है, वाहनों की संख्या कम है, फैक्ट्रियां नहीं है। हो गलत बोल रही हूं मैं? सब कुछ है। फैक्ट्रियां भी हैं, वाहन भी हैं, रफ्तार से दौड़ रहे हैं, धुआं छोड़ रहे हैं, पॉलीथिनों का प्रयोग रुक नहीं रहा है। तो पर्यावरण कैसा है? यस, सही बोले आप, प्रदूषित है। बिल्कुल। तो वो पर्यावरण प्रदूषण अभी तक हम अंग्रेजी में पढ़ते चले आ रहे थे निबंध के तौर पर, हिंदी में पढ़ा, अभी बारी है संस्कृत में पढ़ने की। तो पर्यावरण प्रदूषण को जब मैं समझाऊंगी, आइए चलते ही हैं, दिखाई देती हूँ कि कक्षा 9वीं में जो आप एकादशा पाठ, 11वां पाठ जो आप पढ़ने वाले हैं पर्यावरणम, उसको जब आप हिंदी समझेंगे तो आप कहोगे अरे ये तो मैं बचपन से ही पढ़ता चला आ रहा हूँ, यही तो सुन रहा हूँ। वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, क्या नया? एक तो हमारी भाषा नहीं, संस्कृत में नहीं पढ़ा आपने, संस्कृत में नहीं लिखा उसको आपने, वो नया। बाकी और कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि हम नया करने ही नहीं दे रहे कुछ। हम इसको पहले की तरह कुछ सुधारने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे हैं। हम गाड़ियों की रफ्तार को नहीं रोक पा रहे हैं, हम डीजल्स और पेट्रोल का प्रयोग नहीं रोक पा रहे हैं। एक घर में 4 सदस्य, 5 गाड़ियां। टहलने निकलते हैं, जिम जाना है, मतलब जिम का नाम है, हम जिम जाएंगे, लेकिन जाएंगे हम गाड़ी से, पैदल नहीं। क्योंकि जहां पैसा लग रहा है हम वहां जाएंगे, पैदल जाएंगे तो दो लाभ होंगे। एक तो आपका स्वास्थ्य और दूसरा वातावरण प्रदूषित नहीं होगा। साइकिल का प्रयोग हम करते नहीं है, वाहनों का, गाड़ियों का प्रयोग करना है। आज बच्चे भी तेज रफ्तार में चलते हैं, बुजुर्ग भी तेज रफ्तार में चलते हैं, युवा की तो बात ही छोड़ दो। तो ये तेज रफ्तार में आप देख पा रहे हैं जरा ये चित्र? अच्छा, ये चित्र तो बड़ा अच्छा दिख गया, रुकिए जरा, आप जो चित्र देखेंगे मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगी। ये देखिए, इस चित्र को देखकर क्या समझ पा रहे हैं आप? काले काले बादल हैं, धुआं है, इधर धुआं है, जो इधर भी जो भी है, देखिए यहाँ पीछे धुआं आ रहा है, इधर धुआं आ रहा है। वृक्षों की कंडीशन देखिए क्या है, वृक्ष मर रहे हैं, पशु पक्षी मर रहे हैं, हम मनुष्यों का बुरा हाल है। हर किसी बच्चे को कुछ भी इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। स्किन की प्रॉब्लम होती चली जा रही है, गले की प्रॉब्लम हो रही है, लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रही है? ये प्रॉब्लम देने वाला है कौन? हम स्वयं। तो पर्यावरण बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, उसको हम सुरक्षित बनाने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, दिन पर दिन उसको बेकार बनाते जा रहे हैं। तो भविष्य हमारा खतरे में है और किसी का नहीं। आगे आने वाली पीढ़ी तो आगे की है। आज जो हम जी रहे हैं, हम ही प्रदूषित होकर जी रहे हैं, हम ही प्रदूषण में हैं। आगे आने वाली पीढ़ी को आप क्या विरासत में देकर जाएंगे? गंदगी, ये काले धुएं से सना हुआ पूरा माहौल, ये देने वाले हैं। तो पर्यावरण जो पाठ की हम बात कर रहे हैं, जो आप पढ़ने वाले 1 शॉर्ट वीडियो में, ये पर्यावरण हमारा स्वच्छ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। लेकिन है कैसा? आप भी समझ पा रहे हैं। तो उस पर्यावरण की चर्चा करनी है। तो पहला तो ये नया कि संस्कृत में करेंगे हम, सबसे अच्छी बात। अभी तक हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ते आए। दूसरा, इसमें कुछ सीखना भी है कि किसका प्रयोग नहीं करना है। हर तरफ से आवाजें आती हैं, खूब नियम बना दिए गए हैं, कई सरकार ने नियम बनाए हैं, पर क्या हम अमल कर रहे हैं? कुछ लोग करते हैं, बाकी लोग तो जो अमल कर रहे हैं उनको भी मजाक बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। पाठ की तरफ चलते हैं कि अब संस्कृत में ये पाठ क्या कहेगा। हिंदी और अंग्रेजी में तो हमने बहुत सुना है, ये क्या सुनाने वाले हैं? प्रस्तुतो, सबसे पहले पाठ कहाँ से लिया है? बिल्कुल पहली हमारी कड़ी यहीं से शुरू होती है। प्रस्तुतो अयम पाठ्यांश, यह है प्रस्तुत पाठ का जो पाठ्यांश है, पाठ का अंश है पर्यावरणम। पर्यावरण विषय कहा लघु निबंधो अस्ति। जो ये पाठ है पर्यावरणम, ये पर्यावरण विषय पर लघु निबंध, छोटा सा निबंध है। अत्याधुनिक, ये तोड़ेंगे तो अति आधुनिक जीवन शैल्याम। अति आधुनिक मतलब आधुनिक तो है, उस पर और आधुनिकता छा चुकी है। तो अत्याधुनिक जीवन शैली में प्रदूषणम प्राणिनाम, प्रदूषण प्राणियों के पुरता, सामने, अभिशाप रूपेण, अभिशाप के रूप में, वरदान नहीं, अभिशाप ही है। जो वातावरण चल रहा है ये अभिशाप है, आगे क्या घटित हो जाए आपको नहीं पता, या मालूम भी है तो हम समझना नहीं चाह रहे। तो अभिशाप रूपेण समायता,
अत्याधुनिक शैली में जो वायु जो प्रदूषण है वो प्राणियों के सामने एक अभिशापित रूप ले चुका है, अभिशाप के रूप में सामने है। नदी नाम वारी, नदी नाम मतलब नदियों का, षष्ठी का प्रयोग, षष्ठी का प्रयोग, नदियों के वारी मतलब जल या नदियों का जल मलिनम संजातम, मलिनम मतलब मैला गंदा हो गया है। शनैः शनैः धीरे धीरे, अव्यय, धरा अव्यय है ये, धरा निर्वना, धीरे धीरे, धरा मतलब पृथ्वी, निर्वना मतलब वनों से विहीन, जंगलों से विहीन, जायमाना अस्ति होती जा रही है। यंत्रेभ्यो यंत्रों से, निसृत निकलने वाली, वायुना वायु के द्वारा, तृतीय विभक्ति। वातावरणम वातावरण विषाक्त मतलब जहरीला, रुजाकरम चा भवति जहरीला मतलब प्रदूषित और प्रदूषित हो रहा है। वृक्षाभावात, वृक्ष अभावात वृक्ष के अभाव से, प्रदूषण कारणाश्च और प्रदूषण के कारणों से, बहुनाम पशु पक्षिणाम, बहुनाम मतलब बहुत सारे पशु पक्षियों का, जीवन में जीवन ही, संकटापन्न दृश्यते संकट में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ बता दिया है कि नदियों का जल मैला हो रहा है और जो वृक्ष हैं वो काटे जा रहे हैं, तो इस कारण से वृक्षों के अभाव के कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिससे जो पशु पक्षी हैं उनका जीवन भी संकट में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से ये पाठ का सारे हिंदी है यहाँ पर कि प्रस्तुत पाठ पर्यावरण की समस्या को ध्यान में रखकर लिखा गया है और एक लघु निबंध है। आज मनुष्य का वातावरण बुरी तरह प्रभावित है। पर्यावरण को दूषित करने में मानव का सर्वाधिक योगदान है। मनुष्य ने अपनी दुर्बुद्धिवश जल, मृदा, वायु आदि को प्रदूषित कर ही दिया है। कारखानों का विषाक्त कचरा उसमें डाल दिया है। जल पीने योग्य नहीं रहा, जबकि जल की महती आवश्यकता। ये पाठ का सार बता दिया गया है आपको, एक प्रकार से हिंदी में बताने की यहाँ पर प्रयास है। अब यहाँ से पाठ का है, मतलब जो कहते हैं उसका हिंदी नहीं है, पर पाठ का सार एक प्रकार से हिंदी में आपको बताया गया है। फिर यहां से शुरू होता है पाठ। वनस्पति नाम अभाव, अच्छा उसी का भी हमारा उसमें ही चलेगा जो पाठ का एक प्रकार से सार जा रहा है हिंदी में, संस्कृत में। वनस्पति नाम अभाव दशायाम न केवल वन्य प्राणी नाम, वनस्पतियों के अभाव दशायाम मतलब अभाव में, पेड़ पौधों के अभाव में, न केवल वन्य प्राणी नाम, न केवल जो जंगली जानवर है उनके लिए, अपितु बल्कि अस्माकम समेसा में मतलब हम सभी के लिए भी ही जीवन स्थातुम, जीवन को स्थिर रखना या जीवन को जीना, नैव शक्यते संभव नहीं है। केवल वातावरण का प्रदूषण जंगली जानवरों के लिए नहीं, हम मनुष्यों के लिए भी समर्थ नहीं हम उस माहौल में जीने के लिए। पादपः मतलब होते हैं पौधे, अस्मभ्याम न केवलम, पादप पौधे हमारे लिए न केवल शुद्ध वायु ही, न केवल शुद्ध वायु देते यच्छन्ति देते हैं, अपितु बल्कि वे अस्ते, ते मतलब वे, अस्माकम हमारे, कृते जीवन हमारे लिए जीवन में उपयोग आए, उपयोग के द्वारा या उपयोग के लिए। चतुर्थी, पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि, पत्ते, फूल, फल और लकड़ी, औषधि और छाया भी देते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि केवल शुद्ध वायु नहीं देते, वृक्ष हमारे लिए जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए के उपयोग के लिए पत्ते देते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, औषधि देते हैं और छाया भी देते हैं। अस्माद हेतु, इसके हरण से, इसके हनन से, अस्माकम कर्तव्यम अस्ति मतलब इसके हनन के लिए हमारा कर्तव्य है, या हेतु अस्मा मतलब इसके लिए हेतु मतलब हेतु, इसके लिए हमारा कर्तव्य है कि वयम वृक्षारोपणम, हम सभी वृक्ष के रोपण में, तेसाम संरक्षण उसके संरक्षण, जल शुचिताकरणम जल को शुद्ध करने के लिए, ऊर्जा या संरक्षणम ऊर्जा को संचय करने के लिए, ऊर्जा को एकत्र करने के लिए, उद्यान तडागिदानाम बगीचे और तालाबों आदि के सुचिता पूर्वक शुद्ध करते हेतु, पर्यावरण संरक्षणार्थम और पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयत्नम कुर्याम प्रयत्न करना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि इसके लिए हम सभी का कर्तव्य है कि हम सभी को वृक्षों का रोपण करना चाहिए, वृक्षों को लगाकर उसका संरक्षण, जल की शुद्धिकरण, ऊर्जा का संरक्षण, उद्यानों और तालाबों का संरक्षण या उनकी शुद्धता, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इतना सब कुछ हमें करना है और भी कुछ। अनेनैव अस्माकम इसी कारण से ही हमारा, अस्माकम सर्वेसाम हम सभी का जीवन अनामय है,
सुखवहश्च भविष्यति, हमारा जो जीवन होगा वो कैसा होगा, लंबे समय तक सुखमय होगा, सुख से पूर्ण होगा। तो यहाँ पाठ का ये उसके आधा सार था जो मैंने पिछला पढ़ाया आपको। यहाँ पर इसका दिया जा रहा है आपको हिंदी। आगे है प्रकृति सर्वेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते, यहां से आपका पाठ हो रहा है शुरू। प्रकृति सर्वेषां, प्रकृति सभी प्राणियों के संरक्षणाय, संरक्षण के लिए, यतते मतलब प्रयत्नशील है। प्रकृति सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयत्नशील है। इयं सर्वान् पुष्णाति, ये सभी को पुष्णाति पोषित करती है, पुष्णाति मतलब पोषण, पालना पोषणा, तो ये सभी को पोषण करती है। विविधई प्रकारे, विभिन्न प्रकार से, सुख साधन, और सुख साधन से, तर्पयति मतलब हमें तर्पित मतलब हमें देती है, वो अर्पित करती है विभिन्न प्रकार के सुख साधन, और साथ में ही हमारा पोषण, ये सब कुछ करती है। पृथ्वी जलम तेजः, पृथ्वी जल, तेज मतलब अग्नि, वायु, आकाश और आकाश, ये क्या है आप बताइए। पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, ये क्या है, ये पंच तत्व हैं। पंच तत्व जिससे मनुष्य का शरीर बना हुआ है, और मृत्यु के बाद ये पांचों तत्व विलीन हो जाते हैं अपने अपने तत्वों में। व्यक्ति मर जाता है तो उसकी जो अस्थि जल में जाती है वो जल में विलीन हो गया, मिट्टी में उसकी जो जितनी भी काया थी वो मिल चुकी है तो मिट्टी में, पृथ्वी पर विलीन हो गया। उसका जो जलने के बाद धुआं निकल गया, वो उसका जो जितना हिस्सा निकलने उड़ने वाला था वो गया, आकाश में समाहित हो गया। अग्नि के साथ तो उसका मिलन हुआ ही, तो ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब में मनुष्य मृत्यु के बाद समा जाता है। क्यों? क्योंकि हम इन पांचों से ही बने हैं। तो अस्या प्रमुखानि तत्वानि, ये पांच ही इसके प्रमुख तत्व हैं पर्यावरण के। तान्येव मतलब तानी, और एव मतलब इन सभी से ही, मिलित्वा मिलकर, या पृथक तया वा मतलब अथवा मिलकर, अथवा पृथक रूप से, या तो मिले हुए होते या अलग से भी, अस्माकं पर्यावरण रचन्ति, अलग रूप से भी हमारा पर्यावरण रचते हैं। मिलकर रच दिया मनुष्य को, अलग 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 तो वो पांचों तत्व दिखाई दे रहे हैं, तो मिलकर रचते हैं अथवा अलग से भी पर्यावरण की रचना करते हैं। आव्रियते परिता, आवृयते मतलब छाए हुए, परिता मतलब चारों ओर छाए हुए, समानतात लोका, समस्त लोक, अनेनिति पर्यावरण, चारों ओर छाया हुआ समस्त लोक ही क्या है, पर्यावरण है। तो इस पंक्ति में पर्यावरण की परिभाषा दी हुई है कि पर्यावरण क्या है। आगे देखिए, यथा, उसी में आगे है, यथा अजात शिशु, यथा मतलब जैसे, अजात मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ, शिशु मतलब बच्चा, तो बिना जन्मा हुआ बच्चा मातृ गर्भे, माता के गर्भ में सुरक्षितः तिष्ठति, सुरक्षित रहता है। तथैव मानवः, तथैव मतलब वैसे ही, तथा धन एव वैसे ही, मानव पर्यावरण कुक्षौ, मनुष्य भी पर्यावरण की कुक्षौ कोख में रहते हैं। जैसे बिना जन्मा हुआ या अजात शिशु मतलब ना जन्म, जिसने जन्म नहीं लिया, ऐसा अजन्मा बच्चा माता की गर्भ में जैसे सुरक्षित होता है, वैसे ही हम सभी प्राणी कहाँ सुरक्षित होते हैं, पर्यावरण की कोख में। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम, ये फैला हुआ और प्रदूषण से रहित पर्यावरण, अस्मभ्याम हम सभी के, सांसारिक जीवन सुखम, सांसारिक जीवन सुख, सद्विचारम मतलब सद्विचारम, सत्य संकल्प, मांगलिक मांगलिक सामग्री प्रदाति, मतलब यह फैला हुआ प्रदूषित रहित वातावरण, यदि हम इस वातावरण को प्रदूषण से रहित करते हैं तो ये प्रदूषण रहित वातावरण हम सभी को सांसारिक जीवन सुख देता है, सद्विचार देता है, सत संकल्प भी देता है, और साथ में मांगलिक सामग्री, जितने भी मंगल कार्यों के लिए सही और शुद्ध सामग्री होती है वो भी प्रदान करता है। प्रकृति कोपई, प्रकृति के कोप के द्वारा, प्रकृति के क्रोध के द्वारा, आतंकित जनः लोग किम कर्तुम प्रभवति, क्या करेंगे या क्या करने के लिए तत्पर होंगे। जो हम प्रकृति के कोप से डरे हुए हैं कि प्रकृति अपना कभी भी कोप दिखा सकती है, क्रोध कर सकती है, आतंक फैला सकती है, तो हम तो मनुष्य से डरे हुए हैं। ऐसे डरे हुए मनुष्य क्या कर सकेंगे। जल प्लावनी मतलब बाढ़ के द्वारा, अग्नि भई, अग्नि के द्वारा, अग्नि के डर के द्वारा, भूकंप के द्वारा, बात्या चक्रही मतलब तेज हवाएं तूफान के द्वारा, उल्का पतादि विश्च मतलब उल्का पिंडों के गिरने से, संतप्त दुखी
मानवस्य कहाँ मंगलम, मानव का क्या मंगल। हम बाढ़ से दुखी हैं, कब बाढ़, तेज बारिश हो, ऐसा ना हो बाढ़ आ जाए, कहीं ज्वालामुखी ना फट जाए, तो कहीं तेज आंधी तूफान होने लगे तो उससे कोई दुर्घटना ना हो जाए। इन सारी घटनाओं से, भूकंप से, इन सभी से हम डरे हुए हैं। तो हमारे लिए फिर क्या मंगल होगा? क्यों डरे हुए हैं? हमने खुद पैदा की है परिस्थितियां, हमने हालात पैदा किए हैं, हम प्रकृति के अनुकूल नहीं हुए, उसके प्रतिकूल हो गए, उसे अपने अनुसार ढालने लगे, वो अपना क्रोध दिखाने लग गई हमको। वो भी कहने लग गए कि हम भी आपको उतने ही प्रताड़ित करेंगे जितना कि आपने हमको किया है। तो हम प्रकृति के प्रकोप से डरे हुए हैं, इसलिए हम कुछ मंगल अपना कर ही नहीं सकते। अगला है इसी की, अब जो हमने पूरा 2 पैराग्राफ पढ़े, उन दोनों पैराग्राफ की अब यहाँ पर देखना है हमें हिंदी। तो प्रकृति सब प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयत्न करती है या विभिन्न प्रकार से सबको पुष्ट करती है, पालती है, जैसा मैंने बोला पोषित करती है, तथा सुख साधनों से तृप्त करती है। सभी प्रकार के सुख साधन हमें तरियती मतलब देती है, तृप्त करती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, अग्नि, क्या बताया था, ये पंच तत्व हैं। तो ये आकाश, ये इसके प्रमुख तत्व हैं। यही मिलकर या अलग अलग रूप से पर्यावरण को बनाते हैं। संसार जिसके द्वारा सब ओर से आच्छादित है वह पर्यावरण कहलाता है। जिस प्रकार अजन्मा, जिसने जन्म नहीं लिया है, वो बच्चा माँ की गर्भ में या माँ की कोख में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मनुष्य भी पर्यावरण की कोख में सुरक्षित होता है। ये एक पैरा, मतलब एक उसमें था, उसका आधा पैरा है। परिष्कृत तथा प्रदूषण से रहित पर्यावरण हमें सांसारिक सुख, अच्छे विचार, अच्छे संकल्प और मांगलिक सामग्री देता है। जो पर्यावरण कैसा हो, प्रदूषित ना हो। देखिए, जब प्रदूषित नहीं होगा तो जीवन का सुख तो है ही, कोई बीमारी नहीं। हमारे अंदर जब कोई बीमारी नहीं होगी, कोई दूसरी बातें नहीं होंगी, मन स्वस्थ होगा तो मन में विचार भी अच्छे आएंगे। हमारी हर वस्तु, हर कार्य को करने की जो इच्छा शक्ति है, दृढ़ संकल्प वाली शक्ति, वो भी होगी। अच्छे संकल्प लेंगे हम, और मांगलिक कार्य के लिए, जो भी अच्छे काम करने के लिए सामग्री भी हमें शुद्ध प्राप्त होगी। प्रकृति के क्रोधों से व्याकुल मनुष्य क्या कर सकता है? बाढ़, अग्नि भय, मतलब अग्नि का भय, भूकंप, आंधी तूफान, उल्का आदि का गिरना से मनुष्य क्या है? संतप्त है। मानव का कहाँ कल्याण है? अर्थात कहीं भी कल्याण नहीं है, क्योंकि हमने कल्याण के लिए स्वयं रास्ता नहीं छोड़ा। इसमें किसी की और बुराई नहीं है, किसी और ने कुछ नहीं किया, हमने खुद अपने कल्याण के लिए रास्ता ही नहीं छोड़ा। आगे चलते हैं। अतएव मतलब होता है इसलिए, प्रकृति अस्माभि, प्रकृति हम सभी से, या प्रकृति अस्माभि रक्षणीय, इसलिए हम सभी को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरण रक्षितम भविष्यति, और उससे ही पर्यावरण भी रक्षित होगा। प्राचीन काले लोक मंगल, प्राचीन काल में लोक मंगल शंशना ऋषियों बने, लोक का मंगल करने वाले जो ऋषि थे, बने निवसंती, वो लोक के मंगल के लिए, संसार के मंगल करने के लिए वो कहाँ निवास करते थे? जंगलों में निवास करते थे। यतो ही बने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते, इसमें इसीलिए वन में सुरक्षित, मतलब क्यों जाते थे? क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध था, इसलिए वो जंगलों में जाते थे। पहले के ऋषि मुनि जंगलों में ही जाते थे। उन्हें जो सांसारिक वातावरण था वो उन्हें मजा नहीं आता था, मतलब उनके बीच में भी वो नहीं रहते थे। वो कहते थे शुद्ध वायु जहाँ है, शुद्ध वातावरण जहाँ है, पक्षियों की शुद्ध आवाज जहाँ है, वो है जंगल। तो वो क्योंकि पर्यावरण उन्हें सुरक्षित उपलब्ध होता था। तत्र वहाँ विविधा वेगा, विभिन्न प्रकार के वेहग मतलब पक्षी, कल कूजनई, अपने कोलाहल से, अपने कलरव के द्वारा, श्रोत रसायनम ददती, श्रोत रसायनम मतलब कान को शुद्ध करते थे। कानों को शुद्ध करने का रसायन था वो चहल पहल। कौन सी चहल पहल? पक्षियों का चहचहाना। सरितो गिरि निर्झराश्च, जो सरितो मतलब नदी, गिरि निर्झर पर्वत और झरने, अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, अमृत के समान स्वादिष्ट निर्मल जल को देते हैं। क्यों जाते थे वो जंगल? उसकी बात हो रही है कि आखिर ऋषि मुनि जंगल में क्यों रहते थे? क्योंकि वहां पर शुद्ध वायु, पक्षियों के कलरव से जो कानों को शुद्ध करने का रसायन था, साथ ही नदी, पर्वत और उनसे बहने वाले निर्मल स्वच्छ जल वाले झरने हमें स्वच्छ जल देते थे। वृक्षा लताश्च फलानी पुष्पाणी ईंधन काष्ठानी च बहुलेन, वृक्ष हमें क्या देते हैं? वृक्ष और लताएं, फल, पुष्प, ईंधन के लिए लकड़ी, बहुलानेन
सम उपहरंती, ये हमें उपहार के रूप में लकड़ी देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, पत्ते देते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे लिए उपहार स्वरूप देते हैं। वृक्ष और लताएं हमें फल, फूल, ईंधन के लिए लकड़ी, ईंधन और लकड़ी, मतलब ईंधन और लकड़ी, और बाहुल्यन सम उपहरंती, इस प्रकार विभिन्न प्रकार का बहुत सारा हमें उपहार स्वरूप देते हैं। शीतल मंद, देखिए शीतल मंद सुगंध वन उपवना। शीतल मंद सुगंध मतलब शीतल ठंडी धीमी धीमी खुशबू, वन उपवन की मतलब जंगल की और बगीचों की, औषध कल्पम औषधि, प्राणवायु वितरंती मतलब शीतल सुगंध से भरी औषधि से पूर्ण प्राण वायु हमें क्या देते थे, कौन, जंगल। जंगल की जो जड़ी बूटियां उसके फूलों में, पत्तियों में, जड़ों में हवाओं में भी वो औषधि अपने आप बिखरती थी, हम उसमें अशुद्ध हो ही नहीं सकते थे। आज हमें जो लंग्स की प्रॉब्लम आ जाती है, लंग्स में जो इन्फेक्शन हो जाता है, कारण क्या है? आप जंगलों में जाके रहिए, कोई लंग इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई फेफड़ों की बीमारी नहीं होगी। फेफड़ों की बीमारी तो ये जो धुआं चारों तरफ उड़ रहा है, जो हमारे मुख से अंदर जा रहा है, जो हमारे भोजन के द्वारा अंदर जा रहा है, ये हमारे लंग्स पर जाकर प्रभाव डाल देते हैं। फिर व्यक्ति को श्वास लेने में परेशानी हो जाती है, व्यक्ति को चलने में परेशानी हो जाती है, बहुत सारी परेशानियों से घिर जाता है। तो ऋषि मुनि कह रहे हैं कि ऐसा जंगल में कुछ भी नहीं है, इसलिए जंगल ही सबसे अधिक शुद्ध और पवित्र है। तो यहाँ पर ऋषि मुनियों ने जंगल के बारे में इतनी सारी अच्छी बातें बताई। अब इसका हिंदी अनुवाद जानते हैं। इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, उससे पर्यावरण अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। प्राचीन काल में जनता का कल्याण चाहने वाले ऋषि मुनि वन में ही रहते थे, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त होता था। अनेक प्रकार के पक्षी अपने मधुर कूजन से वहां कानों को अमृत प्रदान करते हैं। नदियां और पर्वतीय झरने अमृत के समान स्वादिष्ट और मीठा पवित्र जल देते हैं। पेड़ तथा लताएं फल, फूल, ईंधन की लकड़ी बहुत मात्रा में हमें उपहार स्वरूप देते हैं। वन की शीतल, ठंडी, मंद तथा सुगंधित वायु औषध के समान प्राण वायु बांटते हैं। जो मंद धीरे धीरे जो सुगंधित वायु, कुछ पौधे जो होते हैं, कुछ फूल जो होते हैं, वो उनकी खुशबू हमें पास जाके नहीं लेनी पड़ती, वो तो हवाओं में बिखर जाती है। तो क्या है कि जब हम जंगलों में रहेंगे तो ऋषि मुनि कह रहे हैं कि जंगलों में सुगंधित वायु फैली रहती है, जो औषधि के समान हमें प्राण वायु है, जो जंगल हमें वितरित करते हैं। तो ये हो गया उस पैराग्राफ का हिंदी अर्थ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि क्या जंगल के बारे में जितनी बातें यहाँ बताई हैं, क्या वो असत्य हैं? नहीं, आप भी जानते हैं कि वो पूर्णतः सत्य है। और आज हम उन्हीं जंगलों का विनाश करने पर तुले हैं। मतलब अब कोई शुद्ध पवित्र स्थान ही नहीं मिलेगा, शुद्ध वायु के लिए कोई जगह ही नहीं है। हर जगह हम धुएं को फैलाए जा रहे हैं। तो ये सत्य है, मतलब जो कुछ पर्यावरण के बारे में यहाँ बोला जा रहा है वो सत्य है। परंतु अब वो कह रहे हैं कि प्राणवायु देते हैं, परंतु अब लोगों की बात बारे में सुनो। परंतु स्वार्थ अंधो, स्वार्थ में अंधे, मानव तदैव पर्यावरणम, तब पर्यावरण अद्य नाश्यति। तो कह रहे हैं परंतु स्वार्थ में अंधे मानव उसी पर्यावरण को आज नाश्यति, नष्ट कर रहे हैं। भाई मैंने आपको बोला कि आज हम जानते हुए भी कि ये शुद्ध है, पवित्र है, शुद्ध वायु मिल रही है, हम यदि दूषित करेंगे तो हम खुद ही खतरे में पड़ जाएंगे, लेकिन हम फिर भी उसी अंधाधुंध दौड़ में दौड़े जा रहे हैं। तो परंतु स्वार्थ में अंधा मानव उसी पर्यावरण को नष्ट करता न आज नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय, स्वल्प मतलब थोड़े से, कम, लाभाय लाभ के लिए, जना लोग, बहुमूल्यानी बहुत कीमती, वस्तुनि नाश्यन्ति बहुत कीमती वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़ी सी कमाई के लिए, थोड़े से पैसों के लिए हम अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं। यदि हम ही नहीं होंगे तो उन पैसों का क्या होगा, उस कमाई हुई संपत्ति का क्या होगा? तो उस संपत्ति के लालच में थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुत सारी कीमती वस्तुओं का नुकसान कर रहे हैं। जना यंत्रगाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपात्यन्ति। जना लोग यंत्रगाराणाम मतलब यंत्रों से निकलने वाले विषाक्त, गंदे, जहरीले जल को नद्याम निपात्यन्ति, नदी में निपात्यन्ति मतलब बहा रहे हैं, नदी में छोड़ रहे हैं उस पानी को। तेन उससे
मत्स्यादि नाम, मछली आदि, जलाचराणाम और जल में रहने वाले, मछली आदि और भी जल में जो जीव निवास करते हैं। तो जलचरा मतलब जल में रहने वाले, और जल में रहने वाले या जलचर क्षण नैव नाशो भवति, क्षण भर में ही इसको तोड़ेंगे तो क्षणेन और एव मतलब क्षण भर में ही नाशो भवति नष्ट हो जाते हैं, क्षणेन और एव। नदी जलम अपि, नदी के जल को भी तत् सर्वथा अपेयम जायते, नदी का जल भी तब कैसा हो रहा है, पूरे तरीके से, सर्वदा हर तरीके से अपेय जायते, अपेय मतलब जो पीने योग्य ना हो, तो नदी का जल भी अपेय होता जा रहा है बिना पीने। क्योंकि देखो हम समुद्र का पानी तो कोई पीने में लेते नहीं है, नाले का पानी तो हम पीने में लेंगे नहीं, पीने में हम कहाँ का पानी ले रहे हैं। एक तो हम जो पृथ्वी के अंदर से जल आ रहा है वो, तो उसमें पेड़ रहे नहीं है तो पृथ्वी के अंदर जल की मात्रा कम हो रही है। फिर दूसरा, हम नदियों का बहता हुआ नदियों को हम दूषित कर रहे हैं। मतलब मनुष्य क्या चाहता है, उसे पानी की आवश्यकता नहीं है, उसे शुद्ध वायु की आवश्यकता नहीं है, बहाओ नदियों में गंदा पानी, नदियों को दूषित कर दो, समुद्र का पी नहीं पाना है, जमीन के अंदर बचना नहीं है, नदी जो बह रही है उसको हम दूषित कर रहे हैं, तो मतलब हमें पानी की जरूरत नहीं है, इसलिए तो उसे प्रदूषित करते जा रहे हैं। तो नदी का जल भी सर्वदा अपेय होता जा रहा है। मानवा व्यापार वर्धनाय, मनुष्य व्यापार वर्धनाय मतलब बढ़ाने के लिए, मनुष्य व्यापार बढ़ाने के लिए वन वृक्षान निर्विवेकम छिंदन्ति, मनुष्य अपना व्यापार बढ़ाने के लिए वन वृक्षान, वनों के वृक्षों को निर्विवेक, बिना कोई बुद्धि के, बिना कोई सोच समझ के, छिंदन्ति मतलब उसे काट रहा है, छिंद मतलब काटना, नष्ट करना। तो क्या हो रहा है, आज हम लंबे लंबे, सबसे पहले तो बना लेते हैं हमने बंगले बना लिए, बड़ा बड़ा बंगला बना लिया, एक लंबा चौड़ा, ठीक। फिर हमने खेत पर जाकर अच्छा लंबा चौड़ा फार्म हाउस बना लिया, जिस एरिया में और भी खेती हो सकती थी वहां एक फार्म हाउस खड़ा कर लिया, बड़ा सुंदर सा, वो हो गया। अब हम मल्टीज खड़ी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जमीनें लेते हैं, उनमें मल्टियां बना देते हैं, हम वृक्षों को काट देते हैं, और वृक्षों को काटा, मल्टी बनाई, क्योंकि हम उसको बेचेंगे या उसमें हम किराए के लोग रखेंगे, हमारे पास इतना पैसा आएगा। उस पैसे के चक्कर में जहां पर खेती होनी थी वहां पर तुमने, और जहां पर जंगल का था उसको तो नष्ट करवा दिया, उसको खरीद लिया। बेचने वाले की गलती, खरीदने वाले की गलती, काटने वाले की गलती, कटवाने वाले की गलती, सबकी गलती। किसी ने भी आवाज ही नहीं उठाई कि ये एरिया जंगल वाला रहने दो, बहुत फायदेमंद रहेगा। तो व्यक्ति अपने व्यापार में या पैसे कमाने की इस जो रेल में शामिल है, उसके चलते जंगलों का विनाश, खेती की जो जमीन है वो अब नहीं रही, जिस एरिया में यदि पानी इकट्ठा होता होगा वो नहीं रहा, तो जमीन पानी कहीं से भी नहीं पी पा रही है, कहीं से भी जमीन के अंदर पानी नहीं जा रहा, इसलिए कमी होती जा रही है। तो ये क्या है कि सिर्फ हम अपने व्यापार के लिए, मनुष्य सिर्फ अपने फायदे के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि मनुष्य यदि नहीं होगा आगे तो फायदा किसका, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि स्वार्थ में अंधा मनुष्य पर्यावरण को किस तरह नुकसान पहुंचा रहा है, क्या गंदा हो चुका है, नदियों का जल गंदा हो चुका है, अपेय हो गया है, मछलियां मर रही हैं, जीव जंतु जो जल में रहने वाले हैं वो भी नष्ट हो रहे हैं। तो और मनुष्य अपने व्यापार बढ़ाने के लिए बिना किसी विवेक के, निर्विवेक मतलब बिना विवेक के, बिना बुद्धि के नष्ट करता जा रहा है जंगलों को। हिंदी अनुवाद, अच्छा अभी इसका और दिया है संस्कृत, तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते, उससे अवृष्टि हो रही है, मतलब बारिश नहीं हो रही है। अतिवृष्टि तो अलग बात है, अतिवृष्टि मतलब अधिक बारिश होना, वृष्टि बारिश होना, अवृष्टि मतलब बारिश नहीं होना। तो तस्मात् उससे अवृष्टि प्रवर्धते मतलब बारिश ना होना, ये बढ़ता जा रहा है। किससे, उससे किससे, जंगलों के कटने से। वन पशुश्च, और वन के जो वन्य पशु हैं, जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं, शरण रहित हो रहा है। बेचारे जानवर कहाँ जाएंगे, शेर क्या आपके साथ आके रहेगा, वो आपके लिए सही होगा। आज हम देखते कितनी घटनाएं हम सुनते हैं कि तेंदुआ रोड पर आ गया, या तेंदुआ किसी मोहल्ले में गली में चला गया, किसी के घर में दिखाई दिया। क्यों, वो कहाँ जाएगा, आपने उसका रहने का, उसका निवास स्थान छीन लिया, वो आपके निवास में आएगा रहने के लिए। जंगल जिस एरिया तक फैले थे वहां तक तो आपने रोड और घर बना डाले हैं, बड़े बड़ी होटल बना डाले हैं, हॉस्पिटल बना डाले हैं। जंगल का एरिया समाप्त होता चला जा रहा है, तो वहां रहने वाले जंगली जानवर के लिए जब जगह नहीं बचेगी तो वो तो भागेगा शहर की तरफ।
करेगा लोगों को परेशान, या उसका भी धीरे धीरे अंत हो जाएगा। तो वन वृक्षों जंगलों के कटने से बारिश नहीं हो रही है, वन्य पशु शरण रहित हो रहे हैं, उनका घर उनसे छीना जा रहा है। ग्रामेषु, देखिए शरण रहित होकर कहाँ, वैसे मैंने आपको बताया ना, ग्रामेषु उपद्रव विद्यति, फिर भी गाँव में उपद्रव मतलब आतंक मचा रहे। मैंने अभी कहा ना कि यदि हम सुनते हैं तेंदुआ आ गया है ना, तो क्यों आ गया तेंदुआ, क्यों, तुमने उसका जंगल, उसका घर तो तोड़ दिया, वो आपके घर में रहने आ गया, वो आपके गांव की तरफ उसने अपना बसेरा देख लिया। तो वो शरण, उनकी जो शरण है, उनके जो रहने का स्थान है वो हट गया, इसलिए गांव में वो क्या कर रहे हैं, अब उपद्रव मचा रहे हैं। गांव क्यों बोला गया, क्योंकि गांव जंगल के पास। शुद्ध वायुरपि, शुद्ध वायु भी, राजा आता वहां विसर्ग संधि, शुद्ध वायु भी वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जायते, शुद्ध वायु भी वृक्षों के कटने से संकट में आ चुकी है। वृक्ष नहीं तो वायु नहीं, वृक्ष नहीं तो पानी नहीं, वृक्ष नहीं तो ये जंगलों, ये आपका वर्षा नहीं, वृक्ष नहीं तो जंगली जानवरों का सहारा नहीं, वो भी हमें क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। एवं ही स्वार्थ अंध मानवे, इस प्रकार स्वार्थ में अंधे मानवों के द्वारा विकृतिम उपगता, विकृति उत्पन्न हो रही है। प्रकृति एवं सर्वेशाम विनाशकर्त्री भवति, प्रकृति ही सर्वेशाम सभी प्रकार से विनाशकारी हो रही है। जब हम अपने स्वार्थ में अंधे जो मनुष्य हैं वो इस तरह के काम कर रहे हैं, तो प्रकृति भी विनाश की तरफ जा रही है। विकृति उपगते पर्यावरणे विविधा रोगा भीषण समस्या से संभवन्ति, विकृति के उत्पन्न होने से पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के रोग और भीषण समस्याएं भी संभव हैं। जब पर्यावरण में विकार उत्पन्न होगा, अशुद्ध वायु, अशुद्ध जल, पानी की कमी, ये सब क्या करेंगे, ये सब हमें रोग उत्पन्न कराने वाले हैं। हमें लंग्स की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम और ये बहुत सारी परेशानियां। तो क्या है ये जो विकृति उत्पन्न हो गई है पर्यावरण में, उसी का हम भुगतेंगे ये परिणाम, रोग और भीषण समस्याएं। तत् सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति, इसलिए सभी को इदानीम इस प्रकार से चिंतनीय प्रतिभाति, इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए कि आगे भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी तो हमें क्या करना है। अब देखते हैं उन दोनों पैरा जो अभी पढ़े उसका हिंदी अर्थ। किंतु स्वार्थ में अंधा मनुष्य उसी पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है, थोड़े से लाभ के लिए बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहा है। कारखानों का विषैला जल नदियों में गिराया जा रहा है। मछली और जलचर, जो अन्य जलचर पशु हैं या जानवर हैं, सॉरी, वो जंतु हैं, वो क्षण भर में ही नाश हो जाएगा। उनका नदियों का पानी भी सर्वदा पीने योग्य नहीं रहा, अपेय हो गया। वन के पेड़ व्यापार बढ़ाने के लिए अंधाधुंध काटे जा रहे हैं, जिससे वर्षा न होना, इसमें वृद्धि हो रही है। वन के पशु असहाय, बिना सहारे के हो गए हैं, जिससे वो गांव में उपद्रव मचा रहे हैं या उपद्रव उत्पन्न कर रहे हैं। पेड़ों के कट जाने से शुद्ध वायु भी दुर्बल हो गई है। इस प्रकार स्वार्थ में अंधे मनुष्य के द्वारा विकार युक्त प्रकृति ही उनकी विनाशनी हो गई है। प्रकृति विनाश की तरफ, प्रकृति में विनाश मतलब मनुष्य का विनाश। हमारा आधार ही वही है, हम उसी में तो रह रहे हैं। पर्यावरण में विकार आ जाने से विभिन्न रोग तथा भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए अब सब कुछ चिंता युक्त प्रतीत हो रहा है। वो कह रहे हैं अब सभी को इसके लिए चिंता करनी चाहिए, चिंतित होना चाहिए। चिंता युक्त ही प्रतिभाति मतलब प्रतीत हो रहा है, भाषित हो रहा है ऐसा कि हर जगह इस प्रकार का वातावरण है, तो चिंता तो करनी ही होगी। आगे देखिए, धर्मो रक्षति रक्षितः इति अर्ष वचनम, धर्म की रक्षा ही रक्षा का कारण बनती है, मतलब रक्षा किया हुआ धर्म ही हमारी रक्षा करता है। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो वो हमारी रक्षा करेगा। अब धर्म यहाँ पर क्या है, यदि हम प्रकृति को अच्छा रखते हैं, हमारे प्रकृति के प्रति जो धर्म बनता है, यदि प्रकृति सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, तो जो सुरक्षित धर्म है वही हमारी सुरक्षा करता है। इत्तर्ष वचनम, ये ऋषियों के वचन है। पर्यावरण रक्षणम अपि, पर्यावरण रक्षणम अपि, पर्यावरण के रक्षण में भी या रक्षण को भी धर्मस्य वांगमिति ऋषिया प्रतिवादितवंता। धर्मस्य मतलब धर्म के लिए, वांगमिति मतलब धर्म शास्त्रों के लिए, ऋषिया प्रतिवादित मतलब पर्यावरण की रक्षा जो की है वो धर्म शास्त्रों में भी इसके बारे में ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। अतएव वापी, कूप, तड़ाग आदि निर्माण, इसलिए वापी मतलब बावड़ी,
कुआं, देखिए बापी, कुआं, तालाब आदि का निर्माण, देवायतनम मतलब मंदिर, विश्राम गृह की स्थापना, धर्म सिद्धे स्त्रोते रूपेण अंगीकृतम। धर्म सिद्धे मतलब धर्म सिद्धि के स्रोत के रूप में अंगीकृत है, मतलब अंगीकृत मतलब इस प्रकार स्वीकार है। तो क्या कि पर्यावरण की सुरक्षा तो धर्मशास्त्रों में भी बोली गई है। इसलिए देखिए बावड़ियों का निर्माण, तालाबों का निर्माण, कुओं का निर्माण, धर्मशालाओं का निर्माण, मंदिरों का निर्माण, ये सब कुछ धर्म के स्रोत हैं। कुकुरा, सूकर, सर्पा मतलब यहाँ पर कुत्ता, सुअर, सांप, नेवला आदि जो स्थलचर मतलब जो जमीन में, स्थलचर कौन होते हैं? जो भूमि पर रहते हैं, और मछली, कछुआ, मगर, इस प्रकार के जलचर जो जल में रहते हैं। अपिरक्षणीय की भी रक्षा करनी चाहिए। भूमि पर रहने वाले और जल में रहने वाले पशु और जीवों की रक्षा करनी चाहिए। यथा ते स्थलम मलानाम, यथा ते वे स्थल मलानाम मतलब पृथ्वी के गंदा होने पर, अपनो दिनः जल मलानाम और इसके अलावा फिर किसके, जल के गंदे होने पर अपहारिश्च, क्या हो रहा है? उनकी कमी हो रही है। भूमि को गंदा किया, भूमि पर रहने वाले जीव मृत्यु को प्राप्त हुए। जल को गंदा किया तो जल में रहने वाले। प्रकृति रक्षया एवं लोक रक्षा संभवती, प्रकृति की रक्षा ही संसार की रक्षा, प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभवती, संसार की रक्षा संभव होगी। इत्यत्र नास्ति संशया, और यह नहीं मतलब ऐसा नहीं है संशय, ये संशय योग्य है, ये शंका। यदि ऐसा नहीं मतलब आप ऐसा नहीं करते हैं कि पर्यावरण की रक्षा और प्रकृति की रक्षा, ये संशय है। इत्यत्र यही, यहाँ पर जहाँ ये नहीं है वहां पर क्या है? शंका है कि यदि पर्यावरण ही प्रदूषित हो रहा है, जीव जंतु मर रहे हैं और उनकी सुरक्षा नहीं है, तो ये तो संशय की बात है। और इसमें इस प्रकार के जीव मरेंगे, ये मतलब ऐसा नहीं, तो ये संशय है, इसमें शक वाली बात है, इसमें कोई संदेह नहीं कि आगे कोई नुकसान ना होगा। रक्षा किया गया धर्म रक्षा करता है, बिल्कुल ऋषियों के ये वचन है। पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही अंग है। क्या मैंने कहा था? धर्मस्यई वांग्मय मतलब धर्म में ही पर्यावरण बताया गया है रक्षा के लिए। ऋषियों ने ऐसा प्रतिपादित किया है धर्मों में, शास्त्रों में। इसीलिए बावड़ी, कुएं, तालाब आदि बनवाना, मंदिर, विश्राम गृह आदि की स्थापना धर्म सिद्धि के ही साधन है। कुत्ते, सुअर, सांप, नेवले आदि स्थल और मछली, कछुए, मगरमच्छ आदि जलचर की रक्षा भी करनी चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी जल की मलिनता को दूर करने, ये पृथ्वी तथा जल की मलिनता को दूर करने वाले हैं। कि पृथ्वी देखिए, जो आपके जितने भी ये जानवर हैं पृथ्वी पर रहने वाले, अभी जल का नहीं बोला, जो भूमि पर रहते हैं, आपके खेतों में जब भी कोई खरपतवार मतलब कोई कचरा उग जाता है और ये जानवर वहां से खाते पीते निकल जाते हैं, पक्षी आते हैं अंदर के कीड़ों को चुग लेते हैं, आपका खेत स्वच्छ हो जाता है। ठीक, गाय, ये जितने भी हैं यहाँ पर देखिए, डॉगी हैं तो यहाँ वहाँ का कचरा खा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके वातावरण के लिए ये पृथ्वी को गंदा होने से बचा लेते हैं। जिसको हम गंदा के फेंक देते हैं वो तो उनका भोजन हो जाता है, वो गंदगी साफ। इसी प्रकार जो जल में रहने वाली मछलियां हैं वो जल को शुद्ध करती हैं, साफ रखती हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं ये स्थल चर मतलब भूमि पर रहने वाले और जल पर रहने वाले जो जंतु हैं, जल में रहने वाले, वो हमारे पृथ्वी को मलिन होने से बचाते हैं। प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा होगी, इसमें संदेह नहीं है। वो कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं, और ऐसा नहीं करते तो फिर ये संदेह वाला विषय है। तो इसमें यहाँ कोई संदेह नहीं, यदि आपने ये जान लिया तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यही लोग प्रकृति की रक्षा भी करते हैं। अब यहाँ पर है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद वाले हैं। यहाँ तक आपको पाठ में बता दिया है, अंत में उन्होंने कह दिया है कि हमें हर तरह से वन्य प्राणियों की, स्थलचर पर रहने वाले और जलचर सभी प्राणियों की हमें मदद करनी है, तब जाके उनको सुरक्षित रखना है, तब जाके हमारा जीवन भी सुरक्षित होगा। फिर आते हैं उससे संबंधित प्रश्न है, पाठ से संबंधित एक पदेन है, एक पद में उत्तर देना मतलब वन वर्ड, एक ही शब्द में उत्तर लिखना है। मानवा कुत्र सुरक्षिता तिष्ठति, मानव कहाँ सुरक्षित है? तो मानव कहाँ? जैसे बच्चा माँ की गर्भ में, वैसे मानव पर्यावरण की कोख में। तो पर्यावरण कुक्षौ, पर्यावरण की कोख में मानव सुरक्षित है। अगला प्रश्न है सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते, इसमें सुरक्षित पर्यावरण कहाँ उपलभ्यते प्राप्त
तो कहाँ? जंगल में। जो सुरक्षित वातावरण है, सुरक्षित शुद्ध वायु है, वो पर्यावरण कहाँ उपलब्ध है? तो वने, जंगले, वन में। आर्ष वचनम किम अस्ति, ऋषियों के वचन क्या हैं? तो ऋषियों का वचन क्या था? धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता। ये किसके वचन थे? कि रक्षा किया हुआ धर्म ही रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणमपि कस्य अंगमिति ऋषिया प्रतिपादित बनता, पर्यावरण के किस अंग को ऋषियों ने प्रतिपादित किया? तो यही कि धर्म में भी क्या है? ये धर्मश, धर्म के अंगों को, कि धर्म में बताया कि जैसे बावड़ी का निर्माण करना धर्म में शामिल है, नदी तालाबों का निर्माण करना, कुओं का निर्माण करना, धर्मशालाओं का, मंदिरों का, ये पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं और ये धर्म के अंग भी कहे गए हैं। तो किसके अंग कहे गए हैं? पर्यावरण को किसका अंग माना गया है? तो धर्म का अंग भी माना गया है। लोक रक्षा कया संभवती, लोक रक्षा किसके द्वारा संभव है? तो पर्यावरण रक्षा क्या है? प्रकृति रक्षा या पर्यावरण रक्षा, तो प्रकृति रक्षा ही लोक रक्षा है। अगला है, अजात शिशु, मतलब जो शिशु जन्मा नहीं है, कुत्र सुरक्षिता तिष्ठति, हम तो है पर्यावरण के कोख में, और जो बच्चा जन्म नहीं लिया वो कहाँ सुरक्षित रहता है? तो मातृ गर्भे, मातृ कुक्षौ, मातृ गर्भे, माता की कोख में वो बच्चा सुरक्षित है। अगला प्रश्न है, प्रकृति केसाम संरक्षणाय यतते, प्रकृति किसके संरक्षण का प्रयत्न करती रहती है? तो किसके भाई? समेसाम प्राणी नाम, सभी प्रकार के प्राणियों का वो क्या करती रहती है? संरक्षण के लिए प्रकृति अपने तरफ से प्रयत्न करती, तभी तो हमें फल फूल लकड़ियां ये सब प्रकृति देती है। प्रकृति ये पौधों का उगना और उन्हें वो हमें इतना सारा जो उपहार स्वरूप देते हैं सामान, ये प्रकृति की देने, प्रकृति अपने तरीके से हमारा पूरे तरीके से पोषण करने का प्रयास करती है। तो किसका करती है? समेसाम प्राणी नाम। तो ये थे एक पद वाले प्रश्न। आपने हिंदी अनुवाद किया तो कितने आराम से आपने प्रश्नों के उत्तर दे भी दिए। आगे है अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित। प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि संति, प्रकृति के प्रमुख तत्व क्या हैं? पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, है ना। देखिए जरा, पृथ्वी जलम तेजो वायुकाश, मतलब वायु आकाश च प्रकृत्या प्रमुख तत्वानि। आप अलग अलग लिख सकते हो, वायु का और आकाश, आप दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। ये वायु है और वायु के बाद ये ऊ जो है ना, तो वायु आकाश, मतलब वायु और आकाश, यहां से आ से आकाश, च प्रकृतिया, मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी के ये क्या है? प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं। तो ये प्रश्न हुआ। अगला है, स्वार्थ अंधा मानव किम करोति, स्वार्थ के अंधा, स्वार्थ में अंधा मानव क्या कर रहा है? तो स्वार्थ में अंधा मानव तो प्रकृति का ही हरण कर रहा है ना, और प्रकृति का हरण मतलब जंगलों को काट भी रहा है और पर्यावरण का विनाश कर रहा है। तो स्वार्थ अंधा मानव पर्यावरणम नाश्यति, स्वार्थ में अंधा मानव पर्यावरण का विनाश कर रहा है। पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति, पर्यावरण के विकार से क्या होगा? यदि पर्यावरण ही विकृत हो गया, पर्यावरण में विकार उत्पन्न हो गए, तो विभिन्न रोग और भीषण समस्याएं आ जाएंगी। जब पर्यावरण में ही कई प्रकार की समस्याएं आ चुकी हैं, तो पर्यावरण से हम हैं, हमारे जो देह पर, हमारे शरीर पर, हमारी बॉडी पर जो असर पड़ता है वो जैसे ही वातावरण परिवर्तित होगा हम वैसे होते हैं। इसलिए मौसम के बदलने पर हम बीमार हो जाते हैं, हमें जुकाम हो जाता है, खांसी आने लगती है। तो क्यों? क्योंकि जैसे ही पर्यावरण ने अपना, प्रकृति ने अपना स्वरूप बदला, हमारा शरीर उसके अनुसार बदलने लगता है। यह तुरंत नहीं बदल पाता, इसलिए वो इफेक्ट डाल देता है वो मौसम हमारे ऊपर। तो पर्यावरण विकृते जाते किम भवति, तो पर्यावरण विकृते जाते विविधा रोगा भीषण समस्याश्च जायन्ते, कई प्रकार की समस्याएं होंगी और भीषण रोग भी होंगे। अस्माभिः पर्यावरण से रक्षा कथम करनीय, हम सभी को पर्यावरण की रक्षा कैसे करना चाहिए? तो स्थल जल ये सब पशु पक्षियों को बचा करना। तो वापी कूप तड़ागादि निर्माणम कृत्वा, वापी कूप तड़ागादि निर्माणम कृत्वा मतलब बावड़ी का, तालाबों का, कुओं का निर्माण करना चाहिए करके। कुक्कुरा, सूकर, सर्पा, नकुलाम, स्थल चराणाम मतलब कुत्ता, सांप, नेवला, सुअर, इनके आदि इनकी रक्षा करनी चाहिए। और मत्स्य और भी जल के जंतुओं की रक्षा भी हमें करनी चाहिए।
रक्षण पर्यावरण से रक्षा करना, इन सभी की रक्षा से ही के द्वारा ही पर्यावरण की रक्षा होगी। थोड़ा सा प्रश्न का उत्तर बड़ा है, लेकिन ये बहुत, क्योंकि इनके बिना हम नहीं लिख सकते ना कि हमें पहले जलचर की रक्षा करनी चाहिए, फिर हमें जो भूचर हैं और जलचर हैं दोनों की हमें रक्षा करनी है, क्योंकि इनसे ही हमारा पर्यावरण बना है, हमारे पर्यावरण को मलिन होने से ये बचाते हैं, इनकी रक्षा ही पर्यावरण की रक्षा होगी। अगला प्रश्न है लोक रक्षा कथम संभवती, लोक रक्षा कैसे संभव होगी? तो लोक रक्षा संभव होगी जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे। यहाँ पर आपको एक वन वर्ड में आया था, एक पदेन में, कि लोक रक्षा कैसे होगी, तो लोक रक्षा किसके द्वारा, या फिर कया आया था ना, तो प्रकृति रक्षा, या प्रकृति की रक्षा के द्वारा ही लोक रक्षा होगी। फिर इसी को थोड़ा और बदल कर दिया है कि लोक रक्षा कथम संभवती, लोक रक्षा कैसे संभव होगी, तो प्रकृति रक्षयेव, प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभवती। जब हम पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे तब संसार सुरक्षित हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषित संसार नष्ट, यही है। तो यहाँ पर एक पद पूर्ण वाक्य का अगला, परिष्कृतम पर्यावरणम असभ्यम किम किम ददाति, जो परिष्कृत फैला हुआ पर्यावरण है वो हम सभी के लिए क्या क्या देता है, बहुत कुछ देता है। ईंधन के लिए लकड़ी देता है, फल फूल, विभिन्न प्रकार के परिष्कृत पर्यावरणम अस्मभ्यम संसारिक जीवन सुखम सद्विचार, अच्छा इसके अलावा भी कुछ था, सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीश्च प्रदाति। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम क्या हम वो लिख सकते कि परिष्कृत पर्यावरण हमें क्या क्या देता है, तो बिल्कुल वो वस्तुएं भी उसमें शामिल हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये क्या है, पाठ पर आधारित हमारा प्रश्न था, हमें पाठ पर आधारित उत्तर देना पड़ेगा। तो परिष्कृत जो फैला हुआ पर्यावरण है ये हमें सद्विचार देता है, संकल्प देता है, मांगलिक सामग्री देता है, सांसारिक जीवन का सुख देता है। तो अस्मभ्यम सांसारिक जीवन सुखद, सद्विचारम सत्संकल्पम मांगलिक सामग्री च ददाति प्रदादाति, तो ये देते हैं। तो यहाँ पर ये वाला भी प्रश्न हुआ। अब है यहाँ पर एक पदेन और पूर्ण वाक्य में दोनों देखिए, दोनों के अंतर्गत पूरा पाठ हमारे आंखों के सामने, हमारे बोलते बोलते एक बार और रिवाइज हो गया। प्रश्नों के आधार पर जब हम प्रश्न पर जाते तो एक बार पाठ और हमें याद आ जाता है। स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब जो पदों पर अंडरलाइन आएगी, आपको मैंने यहाँ पर डार्क किया हुआ है, उसको हाईलाइट किया हुआ है, तो ऐसे उन पर आधारित हमें प्रश्न निर्माण बनाना है। अब हमें देखना है कि जो प्रश्न ये बोल्ड है, जो शब्द यहाँ बोल्ड है, इस पर ही आधारित प्रश्न बनेगा। तो पहले शब्द को देखिए, इसका मूल शब्द क्या होगा, वन वृक्षाह। अब हमने आह लगा दिया तो बड़ा वन वृक्ष हुआ ना, वन वृक्षाह मतलब बहुवचन। तो बहुवचन जब भी आएगा तो वृक्षाह बहुवचन में आ गया, तो ये पुल्लिंग जैसा होगा, वृक्षा तो पुल्लिंग में ही लगता है, तो पुल्लिंग में हमें किम के शब्द रूप देखने पड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए किम के शब्द रूप पुल्लिंग में क्या होते हैं, एक प्रथमा विभक्ति में कहा कऊ के, ये है एक वचन, ये है द्विवचन और ये है बहुवचन। ठीक, तो ये प्रथमा ही का चल रहा है, क्योंकि जब हम लिखते हैं देखिए यहाँ पर वृक्षः वृक्षौ और वृक्षाः। अब आपको क्या है, आपके उसमें वृक्षा है ना, मतलब क्या आएगा, प्रश्नवाचक के आएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक के निर्विवेकम सिद्ध्यन्ते, मतलब कौन बिना विवेक के कट रहे हैं, है ना, तो वन वृक्ष। अब यहाँ पर मैं साफ नहीं करती हूँ क्योंकि अभी हमें और भी चाहिए पड़ेगा। वृक्ष कर्तनाथ शुद्ध वायु न प्राप्यते, वृक्ष कर्तनाथ। अब एक और बात, जहां पर भी ता लग जाए अंत में हमेशा याद रखना ये पंचमी का होता है। जैसे आप हिंदी करेंगे तो वृक्षों के काटने से शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होती है, तो किसके काटने से, तो किसके पंचमी में आएगा। अब पंचमी में आता है तो मैंने अभी द्वितीयानी में सीधा अभी पंचमी लिख रही हूँ क्योंकि आपको उसी की जरूरत है। और पंचमी क्या होती है तो सुनिएगा, कहा कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्यम कई, कस्मै काभ्यम केभ्या, कस्मात कस्मात काभ्याम, और फिर आता है केभ्या। ठीक, अब यहां पर क्या है, क्या चाहिए हमें, एक वचन, तो उस्ता कहां पर है, ये तो ये था, तो यहां रखेंगे हम कस्मात। कस्मात शुद्ध वायु ना प्राप्त, किससे शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होती है,
तो वृक्षों के कटने से। अगला देखिए, प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति। सुखम, सुखम देखिए, सुख को जब हम लेते हैं तब तो किस में आता है हमारा, वो नपुंसक में ही जाएगा सुख। और नपुंसक की जब हम प्रथमा देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक वचन है, कोई और विभक्ति नहीं लगी है, तो नपुंसक लिंग में होती है किम के कानी। ठीक, तो किम के कानी। अब आप देखिए यहाँ पर किम ही आएगा, नपुंसक लिंग की बात और एक वचन है। अगला देखते हैं, अजात शिशु हो मात्र गर्भे। अब माता के गर्भ में, एक बात और, जहां पर स्थान की बात आ जाए, माता के गर्भ में, तो कहाँ, और कहाँ के लिए आपको मालूम है कि आप हमेशा कुत्र लगाते हैं, लेकिन कई कस्मिन भी आ सकता है। ठीक, तो यहाँ पर जब हम कस्मिन, क्यों, क्योंकि हम किम के अनुसार यदि चलें तो हमारी जो सप्तमी होती है वो कस्मिन कयो कासु होती है, केसु। तो देखिए कुत्रो कस्मिन दोनों आ रहा है। तो जब हम स्थान की बात करते हैं, किसी भी स्थान के, माता का गर्भ एक अंग का एक स्थान ही हुआ, तो कुत्र भी आएगा और हमारी विभक्ति के अनुसार कस्मिन भी आएगा। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा आपके लिए। यदि इस तरीके से आते तो आप दोनों भी लिख देते हैं, तो दोनों ही सही हैं। अगला है पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य। एक और बात याद रखना, जैसे मैंने कहा था कि ता जहां आता है वो पंचमी है, ऐसे ही श्या जहां आता है, स्या, वो स्या हमेशा षष्ठी होता है। और इसकी पंचमी तक तो हम आ गए थे, षष्ठी क्या होगी, तो कस कयो और केसाम। ये पुल्लिंग की बात हो रही है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, अब देखिए कस से आया कस, अब मैंने सारे मिटा दिए, कस आ गया। ठीक, अगला है जी, नहीं बिल्कुल, अब एक बार पहले देख लीजिए कि आपने कस से लगाया, कुत्र कस्मिन लगाया, तो इनको आप किम के शब्द रूप, मैंने आपको बोला था कि मैं कराऊंगी, मैं जल्दी ही किम के शब्द रूप भी आप लोगों को याद कराऊंगी, उसको बताऊंगी कि किस तरीके से होता है ये। बस मुझे दिखाना है, बताना है कौन से कैसे समान है, और आपको याद करने की कोशिश भी करनी है, तभी तो आप मुझे फिर आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में, आपने क्या पढ़ा और कितना पढ़ा। तो इसके आगे बताऊंगी मैं आपको, किम के भी याद कराऊंगी। आगे देखिए, उदाहरण अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार पद रचनाम कुरुत। पद की रचना करना है, कैसे करना है, जले चरंती इति, जले चरंती, जल में चरने वाले, चर मतलब वो खाना वाला नहीं, जल में विचरण करना। चर यहाँ पर संस्कृत में याद रखना, आप लोग सोचते हो कि क्या है, पच को जहाँ पचाना समझते हैं वहां पकाना हो जाता है। हाँ, चर को जहाँ हम चरना समझते हैं वहां पर क्या हो जाता है, विचरण, घूमना हो जाता है। जी हाँ, तो कुछ संस्कृत में शब्द परिवर्तित होते हैं, बदले होते हैं उनकी धातुओं का। गम, आप सोचेंगे हम तो उदास है, पर यहाँ गम तो जाना हो जाता है। तो इस तरीके के धातुएं होती हैं, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो आगे देखिए, जल चरंते, जले चरंती इति, मतलब जल में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं, जलचर। तो स्थले चरंती इति, जो स्थल पर विचरण करता है, भूमि पर विचरण करता है, वो कौन हो जाता है, स्थलचरा हो जाता है। निशायाम, जो निशा रात्रि में करता है उसे निशाचर कहते हैं। व्योमनोग्नि चरण, मतलब जो आकाश में करता है उसे व्योमचरह कहते हैं। गिरव चरंती, जो पर्वतों पर करता है विचरण, उसे गिरिचरह कहते हैं। भूमि पर जो विचरण करता है उसे भूमिचरह कहते हैं। तो जल में जलचरह, स्थल पर स्थलचरह, व्योम पर व्योमचरह, फिर गिरी पर गिरिचरह, मतलब सीधा सीधा आप शब्द लगाते जाइए, पीछे चरह लगाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कठिन है ही नहीं कुछ भी। आपने व्योम लगाया, चरह लगा दो, निशा चरह लगा दो, स्थल चरह लगा दो, जल चरह लगा दो, गिरी चरह लगा दो, भूमि चरह, बस भूमों की जगह भूमि लिखेंगे, मतलब हम एक एक वचन लिखेंगे प्रथमा का, और हमारे ये बनते चले जाएंगे। तो कितना आसान है ये, आपको वैसे भी हिंदी के अनुसार यदि है तो आपको पता भी है ये। आगे चलते हैं, उदाहरण अनुसार पद रचना यहाँ पर भी करनी है। कैसे, अब यहाँ पर सुनिएगा, ये एक तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसको हम एक पढ़ते हैं नंज तत्पुरुष, ऐसा ऐसे बोला जाता है। इसमें होता क्या है, सुन लीजिएगा, इसमें ना का प्रयोग होता है। किसके स्थान पर, तो आ के स्थान पर ना का प्रयोग होता है, आ के स्थान पर। जहां पर आ होगा वहां ना लगेगा। जैसे मैंने कहा असत्य, अब मैंने आपसे कहा कि असत्य को जरा समास विग्रह कर दो, तो आप करोगे न सत्य, जो सत्य नहीं वो असत्य।
मैंने कह दिया अपूर्व, तो आप कह दोगे न पूर्व। जो पूर्व नहीं, कहने का तात्पर्य समझ गए कि नंज तत्पुरुष में क्या होता है कि छोटे आ के स्थान पर न आ जाता है। अब हमने अगर ना पूर्व को मैं बोलूं कि इसका समस्त पद बनाओ, तो आप कह दोगे अपूर्व। ना सत्य को और क्या कहेंगे, तो आप कहोगे असत्य। झूठ नहीं लिख सकते, झूठ नहीं लिखेंगे हम, हिंदी वाला शब्द नहीं, इसी से बनाएंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही, जैसे ना पेयम, तो ना की जगह छोटा आ लगाओ, अपेयम। न वृष्टि, अब ना वृष्टि की जगह यदि हम छोटा आ लगा दें तो क्या हो जाएगा, अवृष्टि। देखिए अवृष्टि। न सुखम, तो क्या हो जाएगा, असुखम। छोटा आ लगाना है नाक की जगह, जैसे वहां लगाया था। न भावा, तो अभावा। न पूर्ण, तो मैंने अभी लिखा भी था अपूर्ण, मैंने अपूर्व लिखा था, ये अपूर्ण का है। तो ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, जिसको यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये नंज तत्पुरुष है। बहुत आसान वाला तत्पुरुष समास होता है ये। इसमें इस तरीके से ना की जगह आ लगते हैं तो समस्त पद बन जाता है, आ के साथ उसका विग्रह कर देते हैं तो ये समास विग्रह हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपने देखा, और ये बहुत आसान है। मतलब एक नई बात आपने यहाँ सीखी है। एक तो किसको, सारे जितने भी चर वाले होते हैं, भूमिचर, निशाचर, गिरिचर, स्थलचर, व्योमचर, ये सारे आपने यहाँ देखे। साथ में ही आपने यहाँ पर एक और नया समास पढ़ा कि जिसको आपने कहा है नंज तत्पुरुष। उदाहरण के अनुसार फिर पद निर्माण करना है, और यहाँ पर आपको दिए गए हैं कुछ प्रत्यय। इन्हें नाम नहीं दिया लेकिन यहाँ पर प्रत्यय है। देखिए वी, क्री और कितिन प्रत्यय। तो कितिन प्रत्यय जहां लगता है, सुनिएगा, उसमें से ये का लोप हो जाता है और ना का लोप हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जितने दोनों ही ये जो आधे अक्षर जैसे लग रहे हैं ना, इनका लोप हो जाएगा, बचता है ती ही। ये याद रखना, कितिन प्रत्यय जहां होगा उसमें से वो आधा का और ना हलंत हट जाएगा और आपको मिलेगा ती। ये इसकी पहचान है कितिन प्रत्यय की। अब देखिए वी, क्री तो ती, तो विकृति। प्र और गम, तो प्र, गम और कितिन। तो अब देखिए जब गम आता है तो किस में, अब यहाँ पर और एक और बात, इसके जितने भी ये होंगे धातु वाले, ये भी हट जाएंगे। हलंत वाला सब हटता है। जैसे इसमें अपने का और ना को हटा दिए तो धातुओं के ये हलंत वाले सब यहाँ से हटेंगे। ये हटेगा, ये हटेगा, इसका हटेगा। इसमें तो क्रिय अकेला था तो कुछ नहीं हटना था। तो प्र, ग और कितिन, तो प्रगति, हमने ये हलंत हटाया, ये आधा हटाया, इस ना को हटा दिया। आगे बढ़े द्र, तो अब यहाँ पर एक और बात, अब आपने आप कहोगे कि मैम आपने ये वाला शा तो हटवा दिया, लेकिन दृष्टि नहीं, दृष्टि दृति नहीं होता है, होता वो हमेशा दृष्टि ही है। ये देखिए दृष्टि ही होगा। ये वाला शा हटा, लेकिन दृष्ट धातु जिसमें जाती है दृष्ट, उसमें तो परिवर्तित होगी, कुछ तो हमें देखना पड़ेगा। गम और कितिन तो गति ही। अच्छा यहाँ उसमें प्रगति था, इसमें सीधा गति ही। मन और कितिन ना हटा दो तो क्या हो जाएगा, मति ही। केवल हमें दृष्ट धातु में ऐसा लगा जहां पर हमारा दृष्ट धातु जो है वो दृष्ट में जाती ही है, वो कभी भी दृष्टि नहीं होती। कोई शब्द ही नहीं, आप बोल ही नहीं पाओगे, होता ही नहीं, तो वो दृष्टि होती है। इसको हम कह सकते हैं कि ये किस में चला जाएगा, अपवाद कह लो। लेकिन जहां जहां के हलंत वाले शब्द होते हैं वो हटेंगे ही हटेंगे। तो यहाँ पर कितना आसान हुआ हमें कितिन प्रत्यय भी नया पढ़ने में कि हमने इसमें ती लगाया। आगे और भी है, शम और किति, हटा दो माँ। तो अब यहाँ पर उन्होंने ना को जरूर लिया है, शम और कितिन में से उन्होंने अपनी श माँ को ना का उच्चारण दिया है, शांति। भी और ती, भीति, डर। जन और ती, तो यहाँ पर जाति होगा, ठीक। भज और ती, तो यहाँ पर भक्ति होगा, क्योंकि देखिए भज धातु किसके लिए आती है, भक्ति करने के लिए। तो ये वाला जा नहीं आया, लेकिन ये जिस रूप में परिवर्तित होती है वो जरूर आएगा। नी और ती, तो नीति, ये बिल्कुल साधारण है, यहाँ बड़ी नी और यहाँ छोटी ती। तो कुछ जैसे हमने शम का शांति लिया, फिर हमने जाति भक्ति लिया, भज का भक्ति हो गया। शब्द वही बनना चाहिए जो बाकी उस धातु से बनता है। गम से आप कह सकते हैं कि वहां पर गच्छति, लेकिन गम का यदि मां हटाएं तब भी एक शब्द बनता है गति। तो गम में यदि कितिन लगता है तो वहां पर गच्छति नहीं बनता, वहां ना गमति बनता है, वहां गति बनता है, क्योंकि वो भी एक सार्थक शब्द है। अब यहाँ पर यदि हम क्षति बनाते तो क्षति तो नहीं होता, वो सती होता है, वो दूसरा होता है।
यहाँ पर हम भज से यदि हम ती लगाते तो भती होता, भती तो नहीं होता, भीति होता है, जो कि भी से बन जाता है। तो कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो वैसे ही परिवर्तित होती हैं जैसा उनका शब्द बनना चाहिए। यदि उससे परिवर्तित शब्द बन सकता है ती लगने से तो बिल्कुल बन जाता है, जैसे गम का गच्छना होके गति हो गया। तो आपने यहाँ पर प्रत्यय देखे। अब कुछ और है डूएस डायरेक्टेड आपको करने के लिए, निर्देशानुसारम परिवर्तित। कैसे? जैसे स्वार्थ अंधो मानवः अद्य पर्यावरण नाश्यति। इस पूरे वाक्य को आपको बहुवचन में बदलना है। एक बात याद रखना, अब बहुवचन में बदलना है तो आपको फिर हर शब्द वहां बहुवचन में जाना चाहिए पीछे क्रिया तक। कैसे? स्वार्थ अंधो, स्वार्थ में अंधा, लेकिन यहाँ बहुवचन, स्वार्थ अंधा मानवः नहीं, मानवाह, बहुत सारे मानव, बहुवचन है। अद्य ज्यों का त्यों चलेगा क्योंकि ये तो अव्यय है और अव्यय परिवर्तित नहीं होगा। पर्यावरणम एक वो संज्ञा यहाँ पर, उसका कोई काम नहीं है पर्यावरण, तो पर्यावरणम ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि ये वचन और उसमें सब में एक साथ चलता। पर्यावरण का कोई एक वो बहुवचन वो नहीं है, पर्यावरण अपने आप में ही बहुवचन का रूप लिए है। तो आज पर्यावरण नाशयंती, नष्ट कर रहे हैं। तो स्वार्थ में अंधे मानव, बहुत सारे मानव आज पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। फिर है संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः। अब यहाँ पर इसको भी बहुवचन में बदलना है। तो संतप्तस्य है तो संतप्ता नाम, मानवस्य मानवाणाम, मंगलम कुतः, तो मंगलम कुतः ज्यों का त्यों आएगा। कुतः का कोई बहुवचन नहीं होता क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द, ये बहुवचन के साथ भी वही लगता है। तो ये यहाँ पर। अब अगला देखिए इन्होंने क्या निर्देश दिया है, मानवाः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिता भवन्ति। एक वचन में देखिए, ये बहुवचन, ये द्विवचन, कुक्षौ है नहीं एक वचन, सॉरी, फिर ये बहुवचन, ये बहुवचन। अब देखिए क्या है, ये तो एक वचन में था, कुक्षौ औ की मात्रा जो लगती है वो एक वचन में लगती है। तो एक वचन बदलो इसका, मानवाः, पर्यावरण कुक्षौ एक ही वचन में था, सुरक्षिताः तो सुरक्षितः, भवन्ति तो भवति, हो गया। मतलब आपको जैसा भी बदलना है आपको सारे के सारे शब्द वैसे करने होंगे। बहुवचन तो आपके शब्द बहुवचन में जाएंगे, अव्यय नहीं जाएगा। ऐसा शब्द जो अपने आप में बहुवचन का काम करता है वो नहीं जाएगा। मंगलम, बीच में मंगल आगे तो मंगल, मंगलम। अब हम बहुत सारे मानव मिलके मंगल कार्य कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने वालों की संख्या अधिक है। तो मंगल कार्यम को हम वहां पर हमने मंगलम को बहुवचन लेने का कोई औचित्य नहीं था। अगला देखिए, वन वृक्षाः निर्विवेक छिदन्ते। तो एक वचन में तो वन वृक्षाः, फिर निर्विवेक ज्यों का त्यों आ जाएगा, और छिदन्ते मतलब निर्विवेकम और छिदन्ते, सीधा एक वचन में। समझ में आ गया होगा आपको कैसे बदलेंगे। गिरि निर्झरा द्विवचन में तो गिरि निर्झरऊ, निर्मलम है तो निर्मले जले अप्रेक्षणता आएगा क्या, देखिए। अच्छा इसको सीधा दिया, ये विशेषण है, निर्मलम जल, जलम। अब जले वही है निर्मल जल, तो वो अपने आप में हम एक वचन लें, द्विवचन लें, बहुवचन लें। तो यहाँ पर क्या है, निर्मल जल को उन्होंने ज्यों का त्यों दिया, वो एक विशेषण का काम कर रहा है, एक कार्य वहां हो रहा है, उसका कोई बदलने का तात्पर्य नहीं है। गिरि निर्झरऊ द्विवचन का, अप्रियच्छता द्विवचन का। तो जो पर्वतों से निकलने वाले जो झरने हैं वो निर्मल जल देते हैं। अब दो झरने हो तो निर्मल जल देंगे, बहुत सारे झरने हो तो निर्मल जल देंगे। वहां जल को हम बहुवचन में बदलने का कोई भी काम नहीं है, ना द्विवचन, क्योंकि वो अपने आप में ही आपको पता है। सरित निर्मलम जलम प्रेक्षन्ति, तो यहाँ बहुवचन में क्या बनेंगे हम, सरत को सरितः, फिर निर्मलम जलम अप्रियच्छन्ति, सरत दिया था तो यहाँ पर ता हलंत वाला है तो सरितः, ये इसका बहुवचन है। तो आपको यहाँ पर शब्दों को बदलना है, केवल विशेषण वाले या वो शब्द मैंने कहा कि जो विशेषण देखो वो तो किसके अनुसार आता है, विशेष्य के अनुसार। और जहां आपको ये है कि ये अपने आप में ही बहुवचन द्विवचन, यहाँ जरूरत नहीं है बदलने की। मैं पुस्तकें पढ़ती हूँ, यहाँ पर हम पुस्तकानी पठामी, अब पढ़ रही हूँ पर मैं अकेली पढ़ रही हूँ, मेरे पास 4 किताबें हैं। तो कई बार वाक्यों में इस तरह से हर जगह परिवर्तन भी नहीं होता है। अब देखिए आगे, पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किम करिष्यन्ति। पर्यावरण की रक्षा के लिए भवन्तः आपको, किम करिष्यन्ति क्या मतलब हम आप सभी क्या करेंगे, इति विषय पंचवाक्यानि लिखत, 5 वाक्य लिखना है कि पर्यावरण के लिए आप क्या करेंगे। देखिए आपके भी वाक्य हो सकते हैं, यहाँ से भी आप वाक्यों का सहारा ले सकते हैं। तो पहला तो उदाहरण दिया, अहम विषाक्त अवकरम
नदीसु न पातिष्यामि, मैं जहरीले कचड़े को नदी में नहीं फेंकूंगा, है ना, ये हो गया। तो अब एक वाक्य और क्या बनेंगे, अहम वृक्ष छेदनम न करिष्यामि, मैं पेड़ों को नहीं काटूंगा। ठीक, बिल्कुल सही बात है, आप पेड़ों को नहीं काटोगे। अहम नूतन वृक्षान लताचा आरोपश्यामि, मैं नए वृक्ष और लताओं को लगाऊंगा या लगाऊंगी। अहम पशून पालिष्यामि, मैं पशुओं को पालूंगा, ठीक है, क्योंकि उनकी भी रक्षा करनी बताया है इसमें। अहम पशु पक्षिणाम आखेट न करिष्यामि, मैं पशु पक्षियों का आखेट मतलब शिकार नहीं करूंगा, उनको किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचेगी। अहम बापी कूप तड़ागादीनाम निर्माणम करिष्यामि, मैं बावड़ी कुआं और तालाबों का निर्माण करूँ, क्योंकि लास्ट में यही बताया है, इनका निर्माण करो, जलचर और स्थलचर जंतुओं की रक्षा करो। तो देखिए उससे ही आया है, पशुओं को पालेंगे, पक्षियों को। ये नए वृक्ष पहले ही आ गया था कि हम काट रहे हैं तो हम लगाएंगे और काटेंगे भी नहीं। तो ये हमारे 5, और ये आपके भी दिमाग में यही बातें आई होंगी, इनको आपका सहारा मिल जाएगा कि आप इनका सहारा लीजिए तो आपकी कहीं गलती ना हो। और ये आपको मैंने यहाँ बना के दे दी है, मतलब आपको इन्हीं को याद करना है। अतिरिक्त आपको लगता है कि आप और भी कुछ जोड़ सकते तो आप स्वतंत्र हैं जोड़ने के लिए, आप उसमें से नए बना सकते हैं। आगे देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत, उपसर्गों को अलग करना है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, तो उपसर्ग आगे लगते हैं। संरक्षणाएं में उपसर्ग क्या है, सम, और रक्षणाएं तो पीछे का शब्द है। प्रभवती, अब भवती एक पूरा शब्द है तो क्या बन गया आगे अकेला, प्रा मिल गया आपको उपसर्ग में। लो, उपलभ्यते, लभ्यते तो पूरा शब्द है, ये हम जानते हैं, तो उप मिल गया। देखिए शब्द के अतिरिक्त जो आपको आगे अक्षर मिल जाए, शब्द मिल जाए, वही उपसर्ग है। वसंती हम रहते हैं, जानते हैं, तो नी है। सम उपहरंती, यहाँ पर उपहरंती एक पूरा शब्द बन रहा है, हालांकि हरंती में भी उप लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो सम और उप दोनों आएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हरंती एक शब्द होता है, यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको। हरंती मतलब किसी हरना, मारना, यहाँ पर आपने इसमें लगा दिया उप, क्या बन गया, उपहरंती। फिर एक और उपसर्ग लगा दिया सम, तो क्या बन गया, समोपहरंती, समोपहरंती। तो यहाँ पर 2 उपसर्ग हैं, सम और उप। तो यहाँ पर क्या है, आपने उपसर्गों को देखा, मतलब आज कितना कुछ नया देखा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आपने नंस तत्पुरुष देख लिया, आपने वाक्य निर्माण तो बना ही, प्रत्ययों को भी अलग किया, फिर आपने कई प्रकार के जलचर भूचर इन सभी को भी देखा। मतलब आज के पाठ में बहुत सारी आपको नई बातें सीखने मिली। चूंकि एकादश पाठ है, हम पहले से जो थोड़ा थोड़ा पढ़ते आ रहे थे, यहाँ इन्होंने भंडार दे दिया। वितरंती, वितरंती में से हमने तरंती को हटा दिया, उपसर्ग मिल गया आपको वी। प्रच्छन्ति में यच्छन्ति पूरा शब्द होता है, तो प्र। उपगता, तो यहाँ पर गता तो उपगता शब्द होता है जाने के लिए। प्रतिभाति, भांति मिला हमको, तो क्या है, प्रति। तो इस तरीके से उपसर्ग हो जाते। जब आपको एक पूरा शब्द जो आपने सुना है, जो सार्थक शब्द है, उसको हटा दीजिए, आके आपको उपसर्ग छलनी के जैसे छना हुआ मिल जाएगा। आगे का शब्द हटा दीजिए, पीछे का प्रत्यय आपको छना हुआ मिल जाएगा। तो आपको शब्द आने चाहिए कि जिन शब्दों को, क्योंकि आप 9th में हैं, छोटे बच्चे तो आप हैं नहीं, छोटी क्लास में तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, अभी तक आपको इतना ज्ञान हो गया कि किन शब्दों को आप वाकई सुनते आ रहे हैं, जो शब्द सार्थक हैं, अर्थ लिए हुए हैं, तो फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आगे है उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखित नाम समस्त पदानाम। देखिए प्रत्यय, समास, फिर वाक्य रचना संस्कृत में, और उसमें आपने उपसर्ग। अब देखिए आप एक और समास की तरफ आ गए। समस्त पदों का आपको क्या करना है, विग्रह करना है। यहाँ पर समस्त पद दिए हैं, इनको आपको तोड़कर लिखना है, विग्रह करना है। उदाहरण दिया है इन्होंने 2, तेजो वायु। तेजो वायु मतलब अग्नि और वायु, तो ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। तेजः वायु च, तेजः च वायु च, ऐसा भी तेजः वायु च, ये तो द्वंद्व समास के अंतर्गत। गिरि निर्झरा, तो पर्वत और झरने, पर्वत और झरने दोनों की बात हो रही है। पर्वत ऊंचा, उससे निकलने वाले झरने, और पानी बिल्कुल गिरता ही है वहां से, तो गिरिया निर्झरा च। अब यहाँ पर गिरी, यहाँ पर उन्होंने गिरिया दिया है कि गिरी बहुवचन में, और निर्झरा झरना भी उन्होंने बहुवचन ही दिया है, क्योंकि पीछे झरना में क्या है, बहुवचन है, तो गिरी में भी उनको बहुवचन लगाना पड़ेगा हमको, मतलब, और उनको किनको, हमको ही। तो गिरी में बहुवचन, तो गिरिया और निर्झर। अब गिरिया आपने कहा कि क्यों, तो क्योंकि हम एक वचन के, प्रथमा व्यक्ति के बहुवचन की बात कर रहे हैं। जब हम तोड़ेंगे तो इसके अनुसार टूटेगा
कि निर्जरा बहुवचन है तो इसको बहुवचन देना पड़ेगा। तो गिरिया निर्जरा चा, गिरिया चा निर्जरा चा दोनों हो सकते। पत्र पुष्पे, फूल और पत्ते, पत्ते और फूल, क्योंकि दोनों ही पेड़ पर होते, आपको फूल फूल अकेले नहीं मिलेंगे, पत्ते पत्ते। देखो जहां जैसा उगने की बात, दोनों ही की बात है। तो पत्रम पुष्पम, अब दोनों का एक वचन लगाएंगे तो पत्रम और पुष्पम दोनों ही नपुंसकलिंग के। लता वृक्षो, तो लता और वृक्ष, तो लता वृक्षा चार एक वचन, लता एक वचन में लता होता है, वृक्षा, क्योंकि यहाँ पर देखिए किसी प्रकार का बहुवचन। द्वि, ये औ की मात्रा इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ दो की बात हो रही है कि ये दो है, लता और वृक्ष। पुष्प में एक ही मात्रा जो दिख रही है वो दो लोग हैं, जैसे हम राम लक्ष्मणों लिखते हैं द्वंद्व समास में, तो राम लक्ष्मणौ औ की मात्रा व्यक्त करती है कि यहाँ पर दो लोग हैं। पुष्प में क्या औ क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये नपुंसक लिंग का, और नपुंसक लिंग का द्विवचन होता है एक ही मात्रा से, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, फलम फले फलाणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, और यहाँ पर वृक्ष की द्वि होती है वृक्षौ, इसीलिए। फिर आगे पशु पक्षी, तो पशु और पक्षी तो क्या हो जाएगा? पशु पक्षी चा, पशु में उकारांत है विसर्ग लगता है एक वचन में, पक्षी में नहीं लगता है। एक एक वचन की बात हो रही, बहुवचन इसलिए यहाँ लगाया क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ बहुवचन है, बाकी सब में एक वचन की बात हो रही है। कीट पतंगौ, कीड़े और तो कीटः पतंगः च, ये सारे के सारे द्वंद्व समास है। पाठ में आपको ये बताने का प्रयत्न किया, ये समझाने का, ये सिखाना चाहता है पाठ कि सबसे पहले तो आपने संधि देखी एक ही प्रकार की, वो भी दीर्घ सिखा दिया उसने पाठ ने। फिर आपको उपसर्ग दे दिए, उपसर्ग सिखाना चाह रहे थे क्योंकि आपने पिछले पाठों में उपसर्ग भी पढ़े हैं। फिर यहाँ पर समास विग्रह, तो एक समास को वो अच्छे से कंठस्थ कराना चाह रहे हैं कि आपने क्या द्वंद्व समास देखिए। उससे पहले नंज तत्पुरुष भी उन्होंने दे दिया कि वो वाला भी देखिए, ना वाला अभी तक आपने नहीं पढ़ा और आप कक्षा 9वीं के हैं। तो पाठ में बहुत सारी बातें आपको सिखाई गई हैं, नए शब्दों का प्रयोग, नए अभ्यासों का प्रयोग हुआ है। ये नए अभ्यास आपको बताना चाह रहे हैं कि आपने अभी तक पाठ 1 से 10 तक जो पढ़ा है थोड़ा थोड़ा हम समेट कर लाए हैं। तो पाठ बाकी बहुत रोचक था, बहुत सारी एक्सरसाइज में अच्छा लगा कि नई नई बातें या जो आप धीरे धीरे भूल रहे थे वो वापस से आ गई, क्योंकि इनसे बहुत सारे MCQ बनते हैं। आपको बताऊं मैं, जब मैं आपको इसके MCQ दूंगी तो इन सब से बहुत बनेंगे, आपको मजा आएगा करने में, यदि आपने व्याकरण मेरे साथ पढ़ी है तो कहाँ से कैसे आप निकालेंगे सब मिलेगा। लेकिन पहले हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए तो सही, इस पर घूमिए तो सही, तो मिलेगा कि हाँ व्याकरण का ये भाग मैम पढ़ा चुकी हैं, फिर हमें MCQ कब मिलने वाले, सब कुछ आपको जानकारी पहले ही उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन तभी ना जब आप थोड़ा सा तो अवेयर रहेंगे हमारे चैनल को लेकर, तो चैनल को लेकर अवेयर भी रहिए, सुनते रहिए और आपस में भी एक दूसरे को बताते रहिए। सब कुछ है, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि रोज रोज मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद ही यहाँ पर देखिए और आकर घूमना शुरू कीजिए, तो मिलेगा वो जो आपके लिए है लाभदायक, जिससे बढ़ाएंगे आप अपने कदमों को आगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।